नमस्ते, प्रणाम। आप सभी योग साधकों का इस सत्र में स्वागत है। कुछ मिनटों का ध्यान करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठकर। आंखें बंद रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। बिल्कुल सीधे बैठे, आंखें बंद रखें। सांसों के आवागमन को देखें, श्वास और प्रश्वास। एकदम से स्थिर बैठना है, आंखें बंद रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांसों को देखेंगे। श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को सहज भाव से स्थिर बैठकर एकदम से शांत हो जाना, इन सांसों में डूब जाना। सांसों के आवागमन को देखेंगे सहज भाव से। श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास। थोड़े से शांत हो चुके हैं तो पहला प्राणायाम करेंगे, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग। लंबा गहरा सांस भरें। दीर्घ श्वसन करना है, लंबा गहरा सांस भरना है। दीर्घ श्वसन करें। 3 से 5 मिनटों के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास करें, जिसका नाम भस्त्रिका प्राणायाम। दीर्घ श्वसन करना है, लंबा गहरा सांस भरना है और वैसे ही धीमे धीमे वापस से छोड़ना है। स्वागत है अखिलेश चंद्र जी आपका इस सत्र में। हमेशा आप लाइव आते हैं, आप उत्साह बढ़ाते हैं, इसके लिए आपको सादर प्रणाम। दीर्घ श्वसन करना, लंबा गहरा सांस भरना, डीप ब्रीदिंग। तीन से 5 मिनटों के लिए बिल्कुल सीधा बैठकर। इन प्राणायामों के अभ्यास से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। ऑक्सीजन खींचने की हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आनंद ढौरे जी आपका भी स्वागत है। दीपक डामले जी आपका भी इस सत्र में स्वागत है। अखिलेश जी कलवाली सलाम, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। दो चीज़ों का थोड़ा सा, हम कोई भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जीवन में, या हम जो करते हैं उसको बहुत सूक्ष्म साथ देखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आनंद होता है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है और कुछ अजीब सा होता है। तो जो कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं करता है और फिर वो करता है तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि अगर मुस्लिम भाई हमारा नमस्ते कर ले, नमस्कार करे, जय सिया राम बोले, तो एक सुनने में एक अजीब सा अच्छा सा आनंद आता है। वैसे ही हमारे हिंदू भाई अगर अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, सलाम बोलते हैं,
तो उनके मुंह से सुनने में कुछ अलग आनंद आता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का भी जीवन में आनंद लें। और मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि जहाँ जो अच्छा है उसे लेना चाहिए। भाषाएं बदल जाती है, अर्थ नहीं बदलता। आप पहले प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। अगर आपका 3 से 5 मिनट हो चुका है तो कपालभाति का अभ्यास करना है आपको। झटके से सांसों को छोड़ देना, इसको करते रहिए। और कुछ बातें सुनेंगे हम, जैसे कि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं या प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं। मंत्रों का उच्चारण हम संस्कृत में करते हैं, संस्कृत भाषा में करते हैं। प्रे करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं, दुआएं करते हैं तो अरबी में करते हैं। और बहुत से लोगों को, या फिर मैं भी खुद जो हूँ, स्वागत है विठल झाड़ी जी आपका इस सत्र में। वो मंत्र तो पाठ होते हैं, वो प्रार्थनाएं वो पाठ होती है, वो दुआएं पाठ होती है, लेकिन बहुत सा उसका अर्थ हम जानते नहीं। उसमें मैं भी एक हूँ। किंतु उसका अर्थ अगर जानेंगे तो पता चलेगा कि ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, संपूर्ण विश्व के लिए है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि हम प्रार्थनाएं करते हैं, दुआ करते हैं, तो भाषाएं बदल जाती है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है, गर्भित अर्थ होता है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। जैसे वॉइस थेरेपी है, ओमकार का गुंजन, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, जिससे दिमाग शांत हो जाता है। अब कुरान शरीफ में ओम कहने के लिए कहीं भी मना किया नहीं गया है, लेकिन फिर हमारे जो वरिष्ठ हैं, मैं टीका के लेवल पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहते हैं कि ये हमारा नहीं है। अब ये हमारा नहीं है कैसा पता नहीं मुझे। गोवर्धन जी, मुंडे जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। ओम कहने से या आमीन कहने से अगर आपका मस्तिष्क ठीक हो जाता है, आपके बीपी के रोग हट जाते हैं, आपको चैन और सुकून मिलता है, तो करना चाहिए। और सभी परंपराओं में ये लिखा जरूर है, कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि दवा के तौर पे आप जहर को भी ले सकते हैं। दुनिया की जो जो चीज़ें हैं दुनिया में, उसका हम तबरुक के तौर पर, दवा के तौर पे, अगर हमारे जीवन को हानि पहुंच रही है तो उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर भी हम कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं, वहीं पर हम चूक जाते हैं। तो इसीलिए जो अच्छा है, जो हमारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, बुद्धि के लिए, उसको ग्रहण करें, स्वीकारें। तो 1-2 मंत्रों का उच्चारण, उसके बाद कुछ अरबी के भी हमारे जो आयतें होती है उसका उच्चारण, उनका हम थोड़ा सा अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। वैसा मैं बहुत ज्ञानी हूँ ये कभी नहीं कहूँगा। मैं बहुत छोटा सा एक योग का प्रचारक हूँ, योग का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, योग गुरु नहीं हूँ मैं, योग का प्रचारक। थोड़ा जो जानता है वो आगे तक पहुँचाने की कोशिश, या जो जो लोग अच्छा जानते हैं, जो जो एक्सपर्ट है, उनको आप तक पहुँचाने की कोशिश। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आस्था चैनल आप देखो, जहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से स्वामी जी आपको सिखाएंगे। चंद्रशेखर राव जी, कराहले जी, आपका भी स्वागत। निम्न निवार जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में। तो कुछ मंत्रों के उच्चारण से आप थोड़े से एकाग्र हो जाते हैं, या नाम स्मरण से एकाग्र हो जाते हैं। तो फिर कोई भी नाम हो, वो अपने अपने इष्ट देवताओं के नाम ले सकते हैं आप, आपकी जिसमें श्रद्धा है उसका नाम ले सकते हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। मंत्रों के उच्चारण करते समय उसका अगर अर्थ जानेगा व्यक्ति, तो पता चलेगा कि ये सबके लिए। आनंद भालेराव जी, आपका भी स्वागत है। जैसे कुछ मंत्र हम देखेंगे, जैसे कि स्वामी जी बोलते हैं कुछ मंत्र, उसमें कई कुछ हम मंत्र लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि ओम या आमीन से हम शुरुआत करेंगे, 3-3 बार बोलेंगे।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आप प्राणायामों का अभ्यास करते रहिए। तौफीक भाई, तौफीक खान, आपका इस सत्र में स्वागत है। तो हम ये जो मंत्रों का उच्चारण किए उसका सार भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ही कुछ अरबी के, जिसको हम सूरे कहते हैं, आयात कहते हैं, या अजान कहते हैं, नमाज कहते हैं, इसमें की भी कुछ बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। भाषाओं के अज्ञान के कारण आप सब लोग जो देख रहे हैं कपालभाति करते रहिए। सिर्फ सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा। इस कपालभाति को लगातार 5-10 मिनट आप करते रहिए, तभी जाकर हमारा शरीर चेंज होगा, मन चेंज होगा, दिमाग चेंज होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, रोगों से लड़ने की ताकत। और उसके साथ हमें ये सुनना भी है। जैसे कि एक छोटा सा हम अक्षर उच्चारण किए, ओम, आमीन। इसमें की जो तरंगे हैं, इसके जो वाइब्रेशंस हैं, ये हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को शांत करते हैं, सेटल करते हैं, स्थिर करते हैं। जिसको बीपी की शिकायत है, या जो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, जो बेचैन रहता है, सुकून जिसको नहीं है, ऐसे लोग इसका उच्चारण अगर ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ दिन आप करके देखेंगे, तो आपके बीपी के रोग हट जाते हैं। अगर है तो बेचैन है तो सुकून आ जाएगा, जिन्हें ठीक से नींद नहीं आती, ठीक से नींद आने लगी। तो ये वॉइस थेरेपी है, पर्टिकुलर किसी एक समाज के लिए नहीं, ये मानव जाति के लिए। ओम का गुंजन हो या आमेन का गुंजन हो, इसमें जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो तरंगे निकलती हैं, ये मानव जाति के हित के लिए है। फिर दवा है, दवा बोल के आप स्वीकार सकते हैं। इस्लाम भी ये कहता है दवा के तौर पे आप स्वीकार सकते हैं। ओम कहो या आमीन कहो, आप शांत हो जाते हैं। बस थोड़ा सा ऊंचा उठकर, अपनी चौखट से बाहर निकलकर हमको उस चीज़ को स्वीकारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपनी बुद्धि की कसौटी पर रखकर गायत्री मंत्र का उच्चारण, उसका अगर एकदम सार लें, उसको एकदम शॉर्ट करके उसका अर्थ अगर जानने की कोशिश करेंगे, तो हम ये कामना कर रहे हैं कि सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। हे ईश्वरा, मला सद्बुद्धि दे, सन्मार्गावर प्रेरित कर। हम उसको, जिसे कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, उससे ये कामना कर रहे हैं, उससे ये दुआ मांग रहे हैं कि मेरे को अच्छा दिमाग दे, अच्छा सोचने की बुद्धि दे, अच्छे रास्ते पर ले जा। इसको अगर हम अरबी में कहना चाहेंगे तो अल्लाहुम्मा एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे नेक तौफीक दे। तो ये अल्लाहुम्मा एहदिना सिरातल मुस्तकीम दुनिया का हर एक व्यक्ति बोल सकता है।
पर्टिकुलर एक ही समाज के व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं। सबको सद्बुद्धि चाहिए, सबको सन्मार्ग चाहिए। भाषाओं के अज्ञान के कारण और हमारे कुछ वरिष्ठों के कारण हम बढ़ गए, हम थोड़े से अंधेरे में चले गए और फिर मेरा मेरा करने लगे, तेरा तेरा करने लगे। हम कुछ मंत्रों का उच्चारण किए, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षाय। उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस खुदा से मोक्ष की कामना कर रहे हैं, शहीदी के दर्जे की। हर एक व्यक्ति शहीद होना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त होना चाहता है, जीवन मृत्यु की परिक्रमा से बाहर निकलना चाहता है, या फिर मरने के बाद जन्नत चाहता है, उसको ही मोक्ष कहते हैं। इस प्रार्थना में हम वो कामना कर रहे हैं उस परम पिता से, उस खुदा से, उस अल्लाह से। इसका अर्थ अगर जानने लगेंगे हम तो हमको पता चलेगा कि ये सबके लिए है। जैसी छोटी सी हमने प्रार्थना की, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असतो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, झूठ से सच्चाई की ओर। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मौत से शहीदी की ओर। किससे कामना कर रहे हैं? जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड या निसर्ग कहते हैं। भाषाओं को अगर हम जानेंगे तो पता चलेगा ये सबके लिए। जैसे अजान सुनते हैं, पूरी दुनिया में अजान होती है, उस अजान का अगर अर्थ समझेंगे तो पता चलेगा कि ये सबके लिए है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह श्रेष्ठ है, ईश्वर श्रेष्ठ है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसको तुम अल्लाह कहो, भगवान कहो, गॉड कहो या फिर निसर्ग कहो, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसमें छोटे छोटे जो अंतरे हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कि जो स्थान है जिसे हम मंदिर कहेंगे, मस्जिद कहेंगे, वहाँ पे इबादत के लिए आओ, आप नमाज के लिए आओ, पूजा के लिए आओ, उस परम पिता की आराधना करने के लिए आओ, नतमस्तक होने के लिए आओ। भाषा के अज्ञान के कारण लगता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर सब नहीं बोल सकते। सब बोल सकते हैं भाई, ईश्वर श्रेष्ठ है, सब बोलते हैं, किंतु भाषा के अज्ञान के कारण हमको लगने लगा कि ये तेरा है, ये मेरा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ जहाँ जो जो अच्छा है, कहीं से भी मिले हो, उसको ले लें, उसको सिमट लें। बहुत छोटा जीवन है जो हमें पता होता है, जिसमें से कई साल हम जी चुके हैं, और अचानक से सब छोड़ के जाना है। आप कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति का अभ्यास करो कि चेंज आएगा। अचानक से सब छोड़ के जाना है, सभी साधन, संपत्ति, पद, शोहरत, अपने पराए, प्रिय अप्रिय, दोस्त दुश्मन, सबको अचानक से छोड़ के जाना है। इसकी जानी, इसकी एहसास हमेशा रहे। हमारे एक संत होके गए हैं, तरुण सागर जी, कहते थे कि शमशान या कब्रस्तान गांव के बाहर बनाया जाता है, उसे चौक में बनाया जाए, गांव के बीच में बनाया जाए। जब लोग उसके आजू बाजू से चलने लगेंगे, दिन में से एक बार तो भी उनकी चक्कर होगी, तो याद तो कर लेंगे कि यहाँ पर हमें आना है, इस शमशान में हमें जलना है, इस कब्रस्तान में हमें गड़ना है। हर संप्रदाय की, हर परंपरा ने यही कहा है। स्वागत है काशीनाथ शिंदे जी आपका इस सत्र में, कि मौत को दिन में से कई बार याद करो, मृत्यु को दिन में से कई बार याद करो, कि अचानक से मुझे ये सब छोड़ कर जाना है। 200, 500, 1000 साल तो जियोगे नहीं भाई। फिर मैं करते हुए गलत तरीके से कमाई हुई संपत्ति, गलत तरीके से प्राप्त की वाली सत्ताएं,
दुख देकर जाएगी या हमारी पीढ़ियों को दुख देगी। सतमार्ग से जो मिलता है उसे स्वीकारा जाए। जो पैसा कमाया जाता है, अगर किसी के दिल को दुखाकर अगर वो पैसा कमाया जाता है तो उसका नुकसान आपके जीवन में तो होगा ही होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी होगा। उसे ही कहते हैं कर्म भोग, जैसा बोता है वैसा पाता है। तो आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं। आत्मचिंतन, स्वाध्याय, सच्चे अर्थों में पूजा, इबादत बहुत ज़रूरी है आदमी के लिए। आपके मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए। शरीर को तो हम फिट कर लेंगे, लेकिन दिमाग को भी फिट करना होगा। वैचारिकवाद बहुत ज़्यादा है और मतभेद हो सकते हैं तुम्हारे मेरे आपके आपस में, लेकिन ध्यान में रखना मतभेद होना चाहिए, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा आप मन ज़रूर रखना। सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी एक सोचने का रास्ता होता है और उसकी जगह उसको लगता है कि वो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी मत करना। बहुत छोटा जीवन है भाई, प्रेम से जियो, प्यार से जियो, उत्साह से जियो, खुशियों से जियो, मदमस्त होकर जियो, बच्चे बनकर जियो। कपालभाति भी करते हैं तो उसमें डूब जाना। खो जाना उस रिदम, उस लय में खो जाना, डूब जाना उसमें, खो जाओ उसमें, मदमस्त होकर खो जाओ। ये कपालभाति आपको फिटनेस देगी, सेहत देगी, रोगों से लड़ने की ताकत देगी। वैसे ही ध्यान अगर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो ये दिमाग मजबूत होता है, एकाग्र होता है, सबल होता है। तो फिर जितने भी प्रसंग उत्पन्न होते हैं, घटनाएं और दुर्घटनाएं जीवन में, उसको फेस करने की ताकत, शक्ति होती है। तो इन्हीं शक्तियों को हमें बढ़ाना। पिंड ही ब्रह्मांड है, समस्त लोग उसमें ही निहित है। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बाहर सिर्फ आलम्बन है, बाहर सिर्फ बाजार है। इसीलिए अपने आप को तलाशो, अपने शक्तियों को जागृत करो। सब कुछ अंदर ही पड़ा है, अंदर ही है, फिर भी दौड़ता है तू बाहर। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा, कभी चर्च, चारों धाम भी होके आता है, हज भी करके आता है। फिर भी अगर दुरुस्त नहीं है, अपनों से ही प्यार नहीं करता, अपने माँ बाप की ही सेवा नहीं करता, मानव जाति से ही प्यार नहीं करता, तो ये सब व्यर्थ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चारों धाम, हज जाना फिर व्यर्थ है। बदलने के लिए कर्म कांड थे। हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियां, हमारी संतानों के लिए उन्होंने सब ये दे के रखा था कि आदमी आदमी नहीं बने, वो थोड़ा सा ऊपर उठे, मानव से महामानव बने, संत बने, औलिया बने, खुद भी खुश रहे, औरों को भी खुशियाँ बांटे, औरों को भी खुशियाँ दे। ये उद्देश्य था उनका। हमें जो कर्म कांड दे के गए, अपनी परंपराएं दे के गए अलग अलग। जागृत रह के अच्छी अच्छी चीज़ों को स्वीकारो, जो जो भी अच्छा मिलता है उसे अपना लो। तो ये कपालभाति का अभ्यास हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया। अभी थोड़ा सा गर्मी बहुत पड़ रही है, समर सीजन है और इन 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो उसके लिए शीतकारी, शीतली, दांतों के सान में से हवा लेना और नासिका से छोड़ देना। तीन, 4, 5, 10 बार कर सकते हैं। दांतों के सान में से हवा लेना है, ज़बान को दांतों के पीछे लगा के रखना है और फिर नासिका से छोड़ना है। शीतकारी प्राणायाम, शीतली, ज़बान को गोल करना, उसके द्वारा हवा को लेना और वापस बाहर छोड़ देना।
इससे ठंडावा निर्माण होता है शरीर में, उष्णता कम होती है, उष्णता के विकार नष्ट होते हैं। ये प्रकार शीतकारी शीतली। थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, मस्तिष्क ठीक हो जाएगा, ब्रेन अंतिम श्वास तक तुम्हारे पास सोचने और समझने की क्षमता हो जाए, पागल नहीं हो जाओ। कुछ लोगों के साथ होता है क्या, आखिर के कुछ दिन पता ही नहीं होते। ऐसी अवस्था हमारी ना आए, चलते फिरते मृत्यु को प्राप्त हो, हम अपने पैरों से चल सके, हम अपने हाथों से काम कर सके, अपनी बुद्धि सही हो, हम अपने आँखों से देख सके, कान सही हो, ठीक से सुन सके, ज़बान ठीक हो, ठीक से हम बोल सके। करते रहो अनुलोम विलोम। महमूद भाई जीवानी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। फेसबुक लाइव जाने का फ़ायदा ये है कि नए नए लोग जुड़ते हैं योग। वैसे मैं इस योग मनसब योग साधना केंद्र जो किन्वट में है, इसकी शुरुआत तो 1995 से हुई और उससे पहले मैं 88 से इस योग को कर रहा हूँ। किन्वट में है, किन्वट वासियों के लिए ये सब निःशुल्क सुविधा चालू है, आप करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। किंतु दूर दूर तक पहुंचना है, औरों तक पहुंचना है, या जो घर बैठे अपना करना चाहते हैं, तो एक सबसे अच्छा माध्यम है इस फेसबुक के माध्यम से हम लाइव आ पा रहे हैं। आपके विचार मैं देख पा रहा हूँ, मुझे आप देख पा रहे हैं, मेरे विचार सुन पा रहे हैं और कुछ प्राणायामों का आप अभ्यास कर पा रहे हैं। तो इसीलिए नए नए लोगों तक पहुँचने के लिए जहाँ तक हो सके, मैं सफ़र में अगर नहीं रहा तो 7 से 7:30 पौने 8 तक के दरमियान हर रोज़ हम मिला करेंगे। 99% हम हर दिन मिला करेंगे। हो सकता अपवाद एक आधे दिन या उसका संदेश भी मैं आपको पहले दे दूँ। वैसे लॉकडाउन में हम हैं, कहीं बाहर जा नहीं रहे, कहीं दौरे है ही नहीं, तो इसलिए इस लॉकडाउन में तो हम रोज़ मिल सकते हैं। तो रोज़ आप 7 बजे फेसबुक पर लाइव आएँ, कुछ प्राणायामों का अभ्यास करें, बीच बीच में आप सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे। उसके लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था होगी, तो यहाँ से भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे जैसे इसको हम ठीक कर पाते हैं लाइव को, वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम से एनर्जी क्रिएट होती है शरीर में, हमारी मेमोरी ठीक होती है, मस्तिष्क के रोग मिटते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वात पित्त कफ का बैलेंस होता है, और नस नाड़ियों की जितने भी ब्लॉकेज है या कुछ प्रॉब्लम्स है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इन सब को सुधरने के लिए अनुलोम, और ये कभी भी कर सकते हैं, एनर्जेटिक प्राणायाम अल्टरनेट चलाना होता है। प्राणायामों का अभ्यास करने के लिए बहुत करामत करनी नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती। जैसे कि बहुत परफेक्ट आसन सीखना है तो कई महीनों की, कई सालों की साधना लगती है। लेकिन प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है कि हम सहज, और हर एक व्यक्ति, हर एक उम्र का व्यक्ति कर सकता है। तो ये प्राणायाम का अभ्यास करें। इसमें बात इतनी ही है कि सातत्य हो, कंटिन्यूटी हो, रोज़ किया जाए, तो उसके बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे, जब आपको इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे मिलने लगेंगे तो तभी आप उसको करते रहेंगे। तो इसीलिए जो भी प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो 8-15 दिन करिए। आज जो स्थिति है, 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद क्या रहती है स्थिति, देखिए, सूक्ष्मता से देखिए कि आप में कुछ चेंज आया या नहीं आया चेंज। तो इसीलिए सातत्य आवश्यक है, कंटिन्यूटी आवश्यक है। तो हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इस सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आपके ऐसे कोई हेल्थ से संबंधित भी अगर सवाल रहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं, या फिर लाइव भी पूछ सकते हैं। मैं जितना जानता हूँ उतना आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। भ्रामरी, उद्वेग और ध्यान पे आप ज़्यादा भर दीजिए। आज इसकी ही आवश्यकता है, आपको एकाग्र होने की आवश्यकता है, आपके मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है, आत्मविश्वास से भरने की आवश्यकता है। तो इसलिए मेडिटेशन, या जो 5 वक्ता नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की लौ में लग कर पढ़े, किसी दिखाने के लिए ना पढ़े या कुछ प्राप्त करने के लिए ना करें। वैसे मन्नत को भी वज्र माना गया है, उसको
मन्नत मांगना गलत माना गया है। तो इसीलिए किसी उद्देश्य के लिए मत पढ़िए, उसके भाव में लग कर पढ़िए नमाज को, इबादत को। वैसे ही अनिल जी, आपका भी, अनिल भंडारी जी, स्वागत है इस सत्र में। पूजा भी करते हैं तो कोई अपेक्षाएं से मत करो कि ईश्वर मुझे ये दे दे। भीख मांगना शुरू मत कर देना, अपने आप देगा। नतमस्तक हो जाना, विलीन हो जाना उसके चरणों में, भूल जाना अपने अस्तित्व को। मैं कौन हूँ, मेरी उम्र क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, ये सब भूल कर उस लेवल पर पूजा इबादत करना या फिर ध्यान करना। तो भ्रामरी, उद्विक, और उसके बाद में कुछ मिनटों का अच्छे से ध्यान। गजू तिरमनवार जी, आपका स्वागत है। भ्रामरी उद्विक का प्रकार जो है ज़्यादा कौन करेंगे? जिनको ब्रेन से संबंधित रोग है, या जिनको बीपी है, लो हो या हाई हो, या जो बेचैन रहते हैं, स्थिर नहीं है, सेटल नहीं है, मन में निगेटिव विचार चलते रहते हैं, रात में सपने बहुत डरावने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, ऐसे लोग भ्रामरी और उद्विक का प्रयोग ज़्यादा करें। मेडिटेशन, ध्यान का प्रयोग ज़्यादा करें, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मन मजबूत होगा, ब्रेन से संबंधित रोग मिटेंगे, फिर डरावने ख्वाब नहीं पड़ेंगे, बीपी के रोग धीमे धीमे मिट जाएंगे। तो इसे ही ओम कहो या आमीन कहो। ये तरंगे, ये कंपने उठने दें, महसूस करें। आंखें बंद हैं और इन्हीं तरंगों को, इन्हीं वाइब्रेशंस को महसूस करें, इमेजिन करें कि ये तरंगे उठ रही है। ये वाइब्रेशंस, ये तरंगे आपके मस्तिष्क को शांत कर देगी, स्थिर कर देगी, बेचैनी मिटाएगी, बीपी के रोग मिटाएगी। इस प्रकार को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो बेचैन हैं, जिनको बीपी है, दिन में भी हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। उसी के साथ में ब्रेन से कुछ संबंधित कोशिश करेंगे, कल आपको बताएंगे। जैसे कि हम मुंह से पानी पीते हैं, वैसे ही नासिका के द्वारों से पानी पीना होता है, दूध पीना होता है। पानी का अगर अभ्यास हो गया तो फिर दूध पीना होता है, जिससे ब्रेन के मस्तिष्क से संबंधित सभी रोग मिटते हैं और शार्प हो जाता है माइंड। आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। साइनस के जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो मिटते हैं, जिनकी हड्डी बढ़ रही है अंदर से वो ख़त्म होती है। तो नेति जो प्रकार है, 3 चीज़ें बहुत महत्व की है मन के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से। एक है त्राटक, जैसे कि एक टक हम देख रहे हैं किसी बिंदु को या दिए को। दूसरा है नीति, नासिका के द्वारों से पानी का अभ्यास हो गया तो दूध पीना। और तीसरा है ध्यान, मेडिटेशन। ये तीनों चीज़ हमारे ब्रेन को बहुत मजबूत बनाती है, मन को एकाग्र करती है, आत्मविश्वास से भर देती है। ध्यान तो हम रोज़ कर ही रहे हैं। मैंने बीच में आपको त्राटक भी बताया था, प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे बिंदु कैसे बनता है,
उसे कितनी दूर से देखना है। जैसे बिंदु हमारे आँखों के रेशा में लगा लिए और 4 फीट दूर से देखते उसको बैठे एकटक आँखों में जब तक पानी ना आ जाए, तो इसे बिंदु त्राटक, नेति और ध्यान। तो नेति का प्रयोग हम आपको करके बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सभी कल 7 से 8 के दरमियान लाइव रहें। थोड़ा सा हम ध्यान कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा बैठें, आंखें बंद रखें, श्वास और प्रश्वास पर लक्ष्य को केंद्रित करें, सांसों को देखेंगे, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। बिल्कुल शांत हो जाए, एकदम से शांत, एकदम से शांत। सांसों में डूब जाएं, जन्म और मृत्यु के बीच का आलंबन धागा जिसके कारण हम जीवित हैं, इन सांसों में डूब जाएं, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। थोड़ा सा स्वाध्याय करें, आत्मचिंतन करें, चिल्लाकशी करें। मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलत बातें हैं, उससे मैं दूर जाऊंगा। जो जो अच्छा है मेरे अंदर उसको मैं बढ़ाऊंगा, सकारात्मकता को बढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ को बढ़ाऊंगा और मेहनत के पैसे को ही अपनाऊंगा। आज दिन का संकल्प करें, दिन भर मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूंगा। जो जो अच्छी बातें हैं उसे लूँगा और दूंगा। मेरे अंदर की सभी बैड हैबिटों को मैं आज दिन भर नहीं करूंगा। और मेरे देश की विशेषता अनेकता में एकता है, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश, इंसानियत का संदेश मैं फैलाऊंगा। मेरा कार्य, मेरे एक्टिविटीज़, मेरे विचार, मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे देश के हित में होंगे, माँ भारती के हित में होंगे। संकल्प लेता हूँ दिन भर का। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। यही भाव के साथ इस सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर गौ माता के दर्शन लें। प्रणाम, नमस्ते। वापस से कल हम 7 से 8 के बीच में मिलते हैं। और नेति जो मैंने आपको प्रकार बताया है, भटकर जी आपका भी चलते चलते इस सत्र में स्वागत है। नासिका के द्वारों से पानी पीना होता है। जैसे कि थोड़ा सा गुनगुना हाथ में पानी लिया, ऊपर खींचा, छिनक दिया। एक 8-10 दिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नाक में पानी ऊपर खींचे, छिनक दिए। थोड़ा सा आत्मविश्वास आ गया, सांसों पे कंट्रोल आ गया, तो डायरेक्ट ग्लास में गुनगुना पानी, थोड़ा सा नमक डाला हुआ, नाक से पीना शुरू कर। मस्तिष्क के सभी विकार मिटते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, मेमोरी लॉस होने का प्रमाण कम हो जाता है। नेति प्रकार। तो इस नेति को, पानी अगर ठीक से पीना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, तो दूध पीना चाहिए। दूध जो भी ओरिजिनल निकलता है उसे गर्म करके, मतलब उसमें 50-50% रखें। बहुत गाढ़ा दूध आप नहीं पी पाओगे। शुरू में तो आप पानी का ही प्रैक्टिस करेंगे, तो 50% पानी, 50% दूध, उस दूध को पीना होता है। गर्म करने के बाद, ठंडा करने के बाद उसकी जो ऊपर मलाई आती है, साय आती है, उसको निकाल कर पीना होता है। तो इस प्रकार को हम प्रैक्टिकली कल देखेंगे। तो आपका कल फिर से स्वागत रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम।